मामला मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र खटीमा से है, जहां इन दिनों जमीन के विवाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि 60 साल पहले बेची गई जमीन पर दो पक्षों में हो रहा विवाद। एक पक्ष का कहना है कि यह जमीन हमारे दादा द्वारा 60 साल पहले खरीदी गई थी और हम इस पर 60 सालों से काबिज हैं। दूसरे पक्ष का कहना है कि यह जमीन हमारी है और खसरा खतौनी में भी हमारे नाम है। आपको बता दें खटीमा विकासखंड जो कि थारू जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और इस क्षेत्र में अधिकतम जमीनें थारू जनजाति के लोगों के नाम पर दर्ज हैं, लेकिन वर्तमान समय पर पहाड़ से आए हुए लोगों द्वारा खरीदकर उन पर अपना रह बसर खेती बाड़ी की जा रही है। इसी क्रम में एक पक्ष पहाड़ी समुदाय से है। उनका कहना है कि यह जमीन हमारे दादा द्वारा 60 साल पहले खरीदी गई थी और इस जमीन पर तब से हमारा कब्जा है, लेकिन आज 60 साल बाद जिनसे हमने जमीन खरीदी थी उनके बेटे द्वारा आज खसरा खतौनी दिखाकर हमारी जमीन पर हक जताया जा रहा है, जो कि मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। इसी पर उपजिलाधिकारी खटीमा रविंद्र बिष्ट द्वारा मीडिया से रूबरू होते हुए बताया गया कि अनुसूचित जनजाति की जमीन किसी भी अन्य जाति के नाम पर नहीं होती और न ही कोई भी अन्य जाति का व्यक्ति उसे खरीद सकता है और खसरा खतौनी में भी जमीन थारू जनजाति के व्यक्ति के नाम है और इसलिए इस जमीन पर थारू जनजाति का जो व्यक्ति है उसका मूलभूत अधिकार है। यह कहते हुए जमीन में थारू जनजाति समुदाय के व्यक्ति का हक है, लेकिन पीड़ित पक्ष का कहना है कि यह जमीन हमारे दादा द्वारा 60 साल पहले खरीदी गई थी और हमारे साथ कहीं न कहीं अन्याय किया जा रहा है। अगर इसी प्रकार से थारू जनजाति के व्यक्तियों द्वारा अगर अपनी जमीनों के खसरा खतौनी के आधार पर जमीनों पर अधिकार जताया जाने लगा तो कहीं न कहीं जिन लोगों ने भी थारू जनजाति के लोगों से जमीन खरीदी है उन लोगों को आज अपनी अपनी जमीनों का भय बना हुआ है, क्योंकि कब्जे में जमीनें अन्य लोगों की हैं। जिन लोगों ने जमीनें थारू समाज से खरीदी है लेकिन दस्तावेज में जमीनें थारू जनजाति के लोगों के नाम पर है। अगर इसी प्रकार के विवाद होते रहे तो कई लोग घरों से बेघर होने की संभावना है। जमीनों का आपका ये अरे जमीन साहब जमीन हमारी साहब, हमारा कब्जा सब कुछ करने के बावजूद भी ये भूख माफिया लग के जो सब मिलके हमारी जमीन को हड़पना चाह रहे हैं साहब। कब्जा है साहब, गंदी गंदी गालियाँ करते हैं, कहीं मारने को जान से मारने को धमकी देते, तमंचा दिखाते हैं साहब। भूख माफिया बता तो रहे साहब, बलविंदर काले और जानते नहीं है और राजू मनमोहन, ये राजू मनमोहन भगत सिंह का लड़का 11 मशीन वाले, इन दोनों को मिलके जुलके जबरदस्ती से हमारे वो कर रहे हैं। अभी देखो हमारे खंबा तोड़ दिए, जमीन साफ करा के गए थे यहाँ पे। जमीन आप लोगों ने कभी बेची थी क्या? नहीं साहब, कभी नहीं बेची है ये जमीन हमारी, हमारे कब्जे में साहब। हम बेची नहीं है जमीन, हम कर रहे हैं खेती, हमारा सब कुछ है इसमें, फिर भी आदमी इसको आदमी जो जबरदस्ती हमारा हड़पना चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम जोगेंद्र सिंह है, मेरे पिताजी गरबू सिंह है, ये सामने खड़े हैं। अनपढ़ आदमी साहब, हमें जिधर चाहे उधर मोड़ दो साहब। इस तरह की गंदी गंदी गालियाँ इतना क्या क्या करती है साहब। ये हमारे बुबू लोगों ने 70 साल पहले जगह खरीदी हुई है जो थारू लैंड है, कब्जा हमारा है इसमें। हाँ, यहाँ पूरी जगह थारू लैंड है। विवाद कब से चल रहा है? विवाद अभी हो गया कम से कम 15-16 साल। तो अब क्या विवाद हुआ जो आज? अब विवाद क्या हुआ सर, ये ऐसा हुआ कि खटीमा कोर्ट ने हमारे पक्ष में दे दिया है। ये थारू और हमारा केस चल रहा था, इसमें इन्होंने हमारे पक्ष में दिया, तो एसडीएम साहब ने हमारे कागज ही नहीं देखे और कागज फेंक दिए हमारे। और थारू के कागज देखे तो उसका खाली खतौनी में नाम देखा। उसका खतौनी में इसलिए नाम देखा क्योंकि उसका नाम तो खतौनी में चढ़ता ही है, कहा थारू लैंड है। तो उन्होंने कहा कि ये जमीन थारू की है, आपकी नहीं है का, तो उसको कब्जा करने के लिए इनको दे दिया एसडीएम साहब ने। एसडीएम साहब का तो इसमें मतलब ही नहीं होता कब्जा करने का, वो तो कोर्ट का आदेश है ना। अभी हमारा कोर्ट चल रहा है रुद्रपुर। हाईकोर्ट का क्या आदेश? हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष में दे रखा है। हाईकोर्ट ने यह आदेश दे रखी जो जिसका कब्जा है वही रहेगा इसमें। कितनी जमीन है आपकी? 9 बीघा। हाँ बिल्कुल, भू माफिया इसके पीछे लगे हुए हैं सर। हाँ, ये तो खाली एक जरिया है, जरिया। सबको पैसा खिलाया गया है हमारी जमीन में। सब खटीमा के ही है सर। भिखारी आए हो तुम साला, सब आपका नाम? मेरा नाम राकेश। हमारी कोई नहीं सुन रहा है सर। जो गरबू करके जो व्यक्ति है जो थारू जनजाति के खिलाफ लड़ रहा है, यहाँ पर जमीन है तो यहाँ पर कागज भी है, किंतु ये भू माफिया द्वारा जिसमें कई लोगों के नाम भी आ रहे हैं, उनके द्वारा यहाँ पर ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। इसी सिलसिले में इनके द्वारा हमें कल रिपोर्ट की थी, हमने इनको कब्जा दिलवाया था, लेकिन फिर इनके द्वारा भू माफियाओं से मिलकर यहाँ पर कब्जा हटाया गया है और इनके पिलर विलर तोड़ दिए गए, जो कि गलत है। अगर कोई कोर्ट से इनके पास कोई आदेश है तो मेरे पास आए, मैंने उनको कहने दे दिया, तहसील में मेरे पास आए और दिखाएं अगर कोई स्टे है या कुछ ऐसा है तो उस हिसाब से हम सब चीज़ देखते हुए कार्रवाई। थारू लैंड में ज़मीनें लोगों ने कई बार स्टाम्प पेपर में बेची हैं, लेकिन उनके साथ विवाद नहीं है। यहाँ पर जो ओरिजिनल खातेदार है गरबू करके, जो
थारू जनजाति से बिलोंग करता है, उसकी शिकायत है कि मेरे खेतों में इनके द्वारा अननेसेसरी कब्जा किया जा रहा है। तो एक गंभीर विषय है, इसमें मैं जांच कर रहा हूँ और जैसे भी सारे तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।